हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने सचिन सोनी चैनल में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th हिंदी व्याकरण का पत्र लेखन में आपको बताने जा रहा हूँ। कोई भी पत्र कैसे लिखना है, आपको कैसे लिखा जाता है, आपको कुछ नहीं मालूम तो आप इस वीडियो को देख के आप बहुत ही आसानी से कोई भी पत्र जो है लिख सकते हैं। आप बोर्ड एग्ज़ाम, आपको मालूम है बोर्ड एग्ज़ाम क्लास 12th में मैं 100 आउट ऑफ 100 की तैयारी करवा रहा हूँ 2025 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो और मैं इसके 2025 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए आपको जो है बस 3 पत्र लेखन तैयार कर लो आप, 6 नंबर की गारंटी है मेरी। तो देखिए, और मैं आपको ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा। जो कॉमन होते हैं, जो वर्ड कॉमन होते हैं वो पत्र में लिखे ही जाते। कोई भी पत्र हो, वो वर्ड आपको वैसा ही लिखना है और वैसे ही, मतलब वैसे ही फॉर्मेट में लिखना है। मैं आपको वो बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा मैं आपको कि किस तरह से पत्र को लिखा जाता है। आप अगर 12th में नहीं है, बोर्ड एग्जाम नहीं दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप तब भी ये जो है पत्र लेखन, पत्र लिखा कैसे जाता है ये आप सीख सकते हैं, क्योंकि ये आपके डेली लाइफ में कहीं ना कहीं काम आ जाता है। जैसे कि कहीं आपको छुट्टी मांगना है तो भी ये काम आ जाएगा। आपको अपने सर को बताना है कि मैं आज नहीं आ पाऊंगा, तो भी आप एप्लीकेशन लिखते हैं। तो ये सब में जो है कॉमन रहेंगे वो वर्ड, जो मैं आपको बताऊंगा ट्रिक के माध्यम से। आपको कुछ नहीं डरना है। देखिए, 3 पत्र खाली मैं बताऊंगा, 6 नंबर के आपके पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में क्लास 12th में। आइए देख लेते हैं वो पत्र कैसे लिखते हैं। इसके पहले हमने रचना अलंकार जो है क्लियर कर लिया था, 6 नंबर वो। और आइए अब इस वीडियो में हम 6 नंबर पक्के कर लेते हैं, देख लेते हैं। आपने अगर रचना अलंकार नहीं देखा है तो पिछला वीडियो मेरा देख सकते हैं। तो रचना अलंकार देख के फिर आप ये देख लीजिए, तो आपका 6-6-12 नंबर क्लियर हो जाएगा। और 100 आउट ऑफ 100 की तैयारी करवा रहे हैं, आपको मालूम है। तो यूट्यूब के माध्यम से हम जुड़ गए हैं 100 आउट ऑफ 100 की तैयारी कराने के लिए, बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर स्कोर करने के लिए। तो आइए देखते हैं वो ट्रिक क्या है पत्र लिखने का, जो कॉमन होते हैं, हर वर्ड वैसा ही लिखना होता है। देखिए, वो है ट्रिक आपका, फिक्स वर्ड में बता रहा हूँ ट्रिक क्या है। कॉमन शब्द होते हैं, हर पत्र में यही रहेगा। देखिए क्या क्या आपको स्टार्टिंग हिंदी में आप लिख रहे हैं पत्र, तो आपको शुरुआत में सेवा में लिखना है। कैसे लिखना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। आपको बोर्ड में कॉपी जो मिलेगी उसमें कहाँ कैसे लिखना है वो सब मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो अंत तक आप बने रहिए और लास्ट तक देखिएगा। 3 पत्र आप जो है 3 पत्र आप कर लेंगे वो लास्ट तक देख के, तो आपका कोई भी आएगा एग्जाम में आप वो लिख लेंगे। मैं आपको सिखा के जाऊंगा पत्र कैसे लिखा जाता है, कभी नहीं आप भूलेंगे। तो ऊपर देखिए, आप पत्र जब भी लिखेंगे तो सेवा में पहले लिखेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे सेवा में ऊपर, फिर उसके बाद आपका रहता है, उसके बाद आपका एड्रेस रहता है जिसको लिखते हुए वो रहेगा कि सेवा में आप सेवा में किसको लिख रहे हैं, तो वो रहता है। मैं अभी आपको बताऊंगा, मैं कॉमन वर्ड आपको बता दे रहा हूँ जो ये हर एक पत्र में रहेगा। आप किसी को भी पत्र लिखिए, कैसा ही पत्र लिखिए, ये आपका रहेगा ही रहेगा कॉमन वर्ड। देखिए कॉमन शब्द क्या है, सेवा में रहेगा सबसे ऊपर। और फिर जो है विषय, विषय भी रहता है, हर एक पत्र में विषय रहेगा। फिर उसके बाद आप महोदय लिखेंगे या महोदय जी भी लिख सकते हैं, महोदय रहेगा। फिर लास्ट में आपका दिनांक भी रहता है हर पत्र में। और प्रार्थी रहेगा, या तो बहुधीय आप लिख सकते हैं या फिर आवेदक लिख सकते हैं। आप जो लिख रहे हैं, आप कौन है, प्रार्थी है, बहुधीय या आवेदक है, वो मैं आपको बताऊंगा किस पत्र में क्या लिखना है। देखिए, और एक जो है बैंक के लिए जो है आपका प्रार्थी ही रहेगा। वहाँ पे आप कुछ नहीं, आप बैंक को अगर किसी भी प्रकार का जो है लिख रहे हैं तो उसमें आप प्रार्थी ही लिखेंगे और कोई कुछ नहीं लिखेंगे। जैसे बहुधीय आवेदक आप नहीं लिख सकते, ठीक है। आज्ञाकारी शिष्य ये सब नहीं, आप बैंक में लिख रहे हैं तो प्रार्थी आप लिखेंगे। ओके, तो आपको ये मालूम पड़ गया ट्रिक, पत्र लिखा कैसे जाता है। तो सेवा में सबसे पहले ऊपर रहेगा हर एक पत्र में, कोई भी पत्र है, विषय भी आपका रहेगा हर पत्र में, महोदय भी लिखेंगे आप, और दिनांक आपका लास्ट में रहेगा जिस दिनांक आप लिख रहे हैं। एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में बैठे तो दिनांक उस जिस दिन आप बैठ रहे हैं एग्जाम में उस दिन का दिनांक, उस दिन का पत्र आप लिखेंगे उस दिन बोर्ड एग्जाम में, तो उसका दिनांक आप नहीं लिखेंगे, कुछ आगे पीछे करके लिख देंगे। और अपना नाम नहीं लिखेंगे, प्रार्थी लिख के अपना क ख ग क ब ग कुछ भी आप लिख सकते हैं, अपना नाम नहीं लिख सकते। हिंदी का XYZ नहीं लिख सकते, क ख लिख सकते आप। और बैंक के लिए प्रार्थी जो है आप लिखेंगे। और देखिए इंपॉर्टेंट मैं आपको 3 जो बताया हूँ वो 3 कौन कौन से इंपॉर्टेंट। पहला देखिए, नियुक्ति आवेदन पत्र आता है एग्जाम में, या फिर उसके बाद आपका क्या आ सकता है, बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने का आवेदन पत्र, ये आता है। और वेरी 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 इंपॉर्टेंट है आपका तीसरा पत्र, अपने नगर या गांव की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र। तो ये तीनों मैं आपको बताता हूँ कैसे लिखना है। चलिए देखते हैं कैसे लिखना है। तीनों जो है, तीनों में से कोई एक आएगा, आप तीनों कर लेंगे तो आपके लिए और अच्छा रहेगा। देखिए तीसरा आपको दिख नहीं रहा होगा, अब दिख रहा होगा आपको। तो
पहला नियुक्ति आवेदन पत्र मैं आपको सिखा दूंगा, फिर बैंक से किसी व्यवसाय के लिए कैसे मतलब कर्जा लेते हैं, हाँ, और फिर उसके बाद लोन कैसे लेते हैं, और उसके बाद अपने गांव की सफाई के लिए आपको किसी को पत्र लिखना है अधिकारी को तो आप कैसे लिखेंगे, या प्रधान को लिखना है तो कैसे लिखेंगे। बोर्ड एग्जाम में तीनों में से कोई भी एक आपसे पूछेगा तो आपको तीनों आएगा तो आप कोई भी एक कर लेंगे। चलिए देखते हैं, आइए देखते हैं बोर्ड एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा सवाल। बैंक के शाखा प्रबंधक को ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र आपको लिखना है। आपको मैं जैसे कि यही क्वेश्चन आएगा, जो नहीं यही क्वेश्चन आएगा, मतलब ऋण प्राप्ति के लिए पत्र, लेकिन बैंक से आपको कोई भी मतलब कि विषय होगा कि दुकान खोलने के लिए, व्यवसाय चलाने के लिए, या आप जो है क्या कहते हैं पढ़ाई करना है आपको, तो उसके लिए ऋण प्राप्ति के लिए आपको आवेदन पत्र लिखना है बैंक को। तो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ फोटो, आप पढ़ लीजिएगा कैसे कैसे पूछा जाता है। आपको पूरा मैं आपको स्क्रीन पे फोटो आपको दिखा दिया हूँ, तो पढ़ लीजिएगा कैसे कैसे सवाल पूछा जाएगा। कैसे भी पूछा जाएगा लिखना है ऐसा ही है जैसे मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए कैसे लिखना है। ऋण प्राप्ति के लिए अगर कोई भी आएगा तो आपको लिखना है, कोई भी पत्र कैसा भी आएगा ऋण प्राप्ति के लिए अगर बैंक से है तो कैसे लिखना है। तो आपको सेवा में आपको कॉमन वर्ड में आपको बता चुका हूँ, सेवा में आपको लिखना है। कोई पत्र सेवा में तो रहेगा ही रहेगा, और फिर उसके बाद आप किसको लिख रहे हैं वो लिखेंगे। शाखा प्रबंधक है बैंक का तो शाखा प्रबंधक, फिर उसके बाद कौन से बैंक का शाखा प्रबंधक है, भारतीय स्टेट बैंक का है, एचडीएफसी का है, किसी भी बैंक का हो आप वो लिख सकते हैं, आप खुद से लिख सकते हैं। ये एग्जाम में शायद ना बताए कि स्टेट बैंक से को आपको लिखना है बैंक के प्रबंधक को, तो आप खुद से डाल, जैसे पंजाब बैंक, कोई भी बैंक हो उसका आप डाल देंगे, और वो कहाँ है वो डाल देंगे, कोई भी एड्रेस आप डाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेवा में लिख के एक लाइन छोड़ के राइट साइड से आपको लिखना है। देखिए ये बराबर राइट साइड से, आपको यहाँ से नहीं लिखना है तो आपको मिलेगा नहीं पूरा 6 नंबर। पूरा 6 नंबर चाहिए तो आपको सेवा में लिखना है, उसके राइट साइड से आपको लिखना है, जिसको लिख रहे हो वो लिखना है। शाखा प्रबंधक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में आपको सब मिल जाएगा। और भारतीय स्टेट बैंक या आप खुद से कोई भी बैंक डाल सकते हो, और अपना एड्रेस कोई भी आप डाल सकते हैं। आपको फिर एक लाइन छोड़ के आपको लिखना है विषय, जस्ट इसके नीचे बराबर में विषय आपको लिखना है। ब्लैक पेन से लिख दीजिए हेडिंग डाल के, और फिर लिखना है विषय क्या है, आप कौन से विषय में लिख रहे हैं। तो आप क्या विषय है आपका कि ऋण आपको चाहिए, तो ऋण प्राप्त करने के लिए हेतु आवेदन पत्र, तो वही आप लिख देंगे क्वेश्चन में देख के से। फिर आप लिखेंगे एक लाइन छोड़ के जस्ट उसके नीचे फिर लिखेंगे, ये सब लाइन में रहेगा और ये सब जो है लाइन में रहेंगे, जितने भी आपके जो है पैराग्राफ रहेंगे। तो महोदय लिखेंगे, महोदय जी लिख सकते हैं, कॉमा लगा के फिर आप इसके जस्ट राइट साइड में लिखेंगे। देखिए अब आपको दिख रहा होगा, हाँ चलिए। सविनय निवेदन है कि मैंने, आप क्या लिखेंगे, आपको ऋण प्राप्त करना है तो आप लिखेंगे सविनय निवेदन है कि मैंने जो है 2022 से लखनऊ विश्वविद्यालय से बीए प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की है। या आप लिख सकते हैं मैंने 2000 कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर, मैंने इससे क्या किया है, इतने सन में मैंने इस स्कूल से, इस विश्वविद्यालय से, कानपुर विश्वविद्यालय की कोई भी आप नाम डाल सकते हैं, से एमए किया, बीए किया, 12th पास किया है, उत्तीर्ण किया है। तो लेकिन अभी तक मुझे कोई रोजगार नहीं मिला है, इसीलिए तो हम मांग रहे हैं ऋण कि मुझे कोई रोजगार नहीं मिला है। आप खुद को अपने लैंग्वेज में आपको लिखना है, तभी आपको 6 नंबर मिलेगा। देखिए मैंने अपने लैंग्वेज में लिखा है कि मुझे अभी तक कोई रोजगार नहीं मिला है। हमें जो है विज्ञापन से या सूत्रों से पता चला, सूत्र क्या क्या हो गए, यही आपके विज्ञापन होंगे, या फिर आपका न्यूज होगा, या फिर समाचार पत्र होंगे। उस सूत्रों से क्या पता चला कि विभिन्न की बहुत से ऋण योजनाओं के अंतर्गत आपका बैंक क्या कर रहा है, बेरोजगार युवकों को 1 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान कर रहा है। 1 लाख रुपए क्या दे रहा है, कई ऋण लोन क्या है स्कीम के अंतर्गत आपका बैंक जो है बेरोजगार है, जिनको नौकरी नहीं मिली है, हम रोजगार नहीं मिला है, तो उनको क्या कहते हैं, युवकों को 1 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान कर रहा है। और अतः आप एक लाइन छोड़ के अतः लिख देंगे कि आपसे विनती है कि आवश्यक दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट भरवा कर फिल करवा के हमें क्या कर दे, ऋण प्रदान करने की महान कृपा करें, ताकि हम अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। ये व्यवसाय के लिए था, अगर यहाँ पे वहाँ पे लिखा होता है यहाँ पर व्यवसाय के लिए, तो आप यही लिखेंगे, क्या कहते हैं व्यवसाय के लिए, तो व्यवसाय के लिए हो गया ये। और देखिए यहाँ तक आपका क्या कहते हैं, कोई पत्र हो बैंक का, आपको देखिए ऋण प्राप्त करना है ना, तो आपको कोई बैंक, मैंने यहाँ की ब्रैकेट लगाया है क्योंकि आपको कोई भी पत्र हो ऋण प्राप्ति करने के लिए बैंक को आप लिख रहे हैं, बोर्ड एग्जाम में आप बैंक को लिखिए ऋण प्राप्त करने के लिए, किसी भी विषय में रहे आपको यहाँ तक तो लिखना ही है, सेम आपको लिखना है गाइज, आपको सेम लिखना है फ्रेंड्स।
स्टूडेंट्स आपको सेम लिखना है यहाँ तक। इसके बाद आपका अगर देखिए दुकान खुलवाने के लिए अगर आ गया एग्जाम में, दुकान खुलवाने के लिए लिखिए पत्र, तो आप क्या लिखेंगे, ताकि हम क्या कर सकते हैं, अपना दुकान खोल सकते हैं, व्यवसाय शुरू करके अपने पैरों पर खड़े हो सके। या फिर देखिए अगर आपको आएगा कि हमें शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए हम अपना उच्च शिक्षा शुरू कर सके, उच्च शिक्षा हम क्या कर सके, स्टार्ट कर सके, शुरू कर सके, उसके लिए आपको इसके बाद अपना वही लिख देना है जो आपके क्वेश्चन में होगा, जैसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। व्यवसाय के लिए आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो मैं बता दिया हूँ कि हम अपना कोई व्यवसाय शुरू कर सके, ताकि तक तो आपको सब रहेगा वैसे ही रहेगा सेम। ये मैं आपको बता दिया हूँ। कोई भी आपको बैंक में लिखना है कैसा भी, तो आपको यहाँ ताकि तक तो आपको सेम लिखना है ऋण प्राप्त करने के लिए। और फिर उसके बाद आप लिख देंगे ताकि हम क्या कर सकते हैं, हम अपना कोई भी जो आपका रहेगा वो सब्जेक्ट, आप किस सब्जेक्ट पे लिखना चाहते हैं, जैसे दुकान खोलने के, दुकान खोलना हम शुरू कर सके, हम अपना पढ़ाई शुरू कर सके, बस इतना आप लिख देंगे। किसी विषय पे आए, बैंक से आप ऋण प्राप्ति कर ले, आप मुझे लगता है आप सीख गए होंगे। और देखिए उसके बाद एक और लाइन लिखना होता है, एक लाइन छोड़ के इसके जस्ट नीचे महोदय विषय के जस्ट एकदम लाइन पे दिनांक आपको लिखना है। दिनांक आप जिस टाइम आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं उस दिन का डेट ना लिखिए, आप जो है कोई भी डेट आगे पीछे करके आप लिख दीजिए। और यहाँ पे प्रार्थी लिखना है, मैंने आपको ट्रिक में बताया था, प्रार्थी आपको लिखना है। बैंक से ऋण प्राप्त कर रहे हैं तो प्रार्थी आपको हमेशा लिखना है, और कहीं नहीं प्रार्थी लिखना है। और क ख ग हिंदी का पेपर है, जाहिर सी बात है आप क ख ग लिखेंगे, बस कुछ भी लिख सकते हैं, ABC ना लिखिए ना XYZ लिखिए। ओके, तो आप देख लीजिए एक और बार कैसे मैंने लिखा है, आपको ऐसे लिखना है। हेडिंग डाल देंगे, फिर आपको सेवा में जस्ट ऐसे लिखना है। हेडिंग में आपको बता दी था ट्रिक, सेवा में रहेगा विषय महोदय जय, और दिनांक और प्रार्थी दिनांक और ये सब क्या रहेगा, आपको कॉमन ही रहेगा, देख लीजिए आप एक बार। ओके, तो आप जो है पत्र लिखना आप जान गए होंगे, पत्र कैसा लिखा जाता है। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पत्र है, आपके 3 में आपको बताऊंगा, एक आपका हो गया। तो आइए आप बढ़ते दूसरे पत्र पे, कौन सा आपसे पूछा जा सकता है, तीनों में से कोई एक पूछेगा। आइए सेकेंड दूसरा पत्र देखते हैं हमें किस तरह आएगा। किसी विद्यालय के प्रबंधक को लिपिक पद हेतु आवेदन पत्र आपको लिखना है। या आपको देखिए मैं स्क्रीन पे आपके फोटो में दे रहा हूँ, आप पढ़ लीजिए कैसे कैसे आएगा। सब लिखना आपको ऐसे ही है जैसे मैं आपको लिखवाऊंगा, लेकिन क्वेश्चन आपका घुमा फिरा के पूछेगा, लेकिन आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। आपको लिखना जैसे मैं आपको आंसर एक ही रहेगा। क्वेश्चन कई तरह से पूछ सकते हैं, जैसे कि किसी विद्यालय के छोड़ के किसी कॉलेज को प्रबंधक को लिखिए कि आपका क्लर्क क्या कहते हैं लिपिक पद के लिए, या फिर शिक्षक के लिए आवेदन करना है, तो कुछ भी पूछे आपको लिखना है ऐसे ही है जैसे मैं आपको बताऊंगा। आंसर एक ही है पत्र लिखने का। आइए देखिए कैसे लिखना है। सेवा में आपका रहेगा, मैं बता दिया, और एक लाइन छोड़ के आपको जस्ट इसके राइट साइड में लिखना है। प्रबंधक है तो प्रबंधक को लिखेंगे, प्रधानाचार्य है प्रधानाचार्य लिखेंगे। फिर उसके बाद उसका वो किस कॉलेज का, किस स्कूल के हैं, किस विश्वविद्यालय के हैं, उसका आप नाम लिख देंगे, विश्वविद्यालय का नाम, कॉलेज का नाम। देखिए महात्मा इंटर कॉलेज मैंने लिख दिया, आप कुछ भी लिख सकते हैं, NIC मुडडिया बैग। इसी तरह आप उत्तर प्रदेश लिख देंगे, उत्तर प्रदेश में वो है जो जिला रहेगा वो लिख देंगे। देखिए इतना। फिर उसके बाद आपको विषय जो है वो लिखना है एक लाइन छोड़ के, जस्ट ऐसे आपको लिखना है बोर्ड एग्जाम में, तब भी आपको 6 नंबर मिलेंगे। और फिर आपको लिखना है जिस, आप देखिए विषय क्या आपका, वहाँ पे आपका क्या था पिछले पत्र में हमने जैसे पढ़ा, क्या था वहाँ पे था ऋण प्राप्त करने के लिए। यहाँ पे लिपिक पद हेतु आवेदन पत्र, लिपिक पद के लिए आवेदन पत्र, या फिर यहाँ पे आपका क्लर्क के लिए भी आ सकता है, क्लर्क पद हेतु आवेदन पत्र। ठीक है, मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा दिया फोटो, आप उसको पढ़ लीजिए कैसे कैसे पूछ सकता है। फिर आपको लिखना है महोदय जी, महोदय। फिर यहाँ पे एक लाइन छोड़ के जस्ट इसके नीचे फिर यहाँ राइट साइड से लिखना है, पिछले दिनों मुझे विज्ञापन से या सूत्रों के माध्यम से पता चला है कि आपके कॉलेज का एक पद खाली है, जिसके लिए मैं पूरी तरह योग्य हूँ, कि मैं योग्य हूँ ये पद के लिए, जो पद खाली है। मैं अपनी शैक्षिक योग्यता का विवरण नीचे दे रहा हूँ। देखिए आपको कैसे देना है कि आप कितना पढ़े हैं, आपको कक्षा दिखाना है, कौन सा कक्षा किस वर्ष आपने किया, वर्ष डालेंगे हेडिंग, फिर श्रेणी डालेंगे, फिर बोर्ड या विश्वविद्यालय डालेंगे। तो कक्षा के आपने हाई स्कूल पास किया होगा, 2010 2012 कुछ भी यहाँ डाल सकते हैं। प्रथम श्रेणी आप लिखेंगे, थोड़ा अच्छा दिखेगा इंप्रेशन। और यूपी बोर्ड से कि यूपी बोर्ड, कोई भी बोर्ड, यहाँ राजस्थान बोर्ड, बिहार बोर्ड, कोई भी बोर्ड रहे आप लिख दीजिए, विश्वविद्यालय लिख सकते हैं।
इंटरमीडिएट आपका क्या हो जाएगा 2012 में हो जाएगा। प्रथम आप लिख देंगे, यूपी बोर्ड लिख देंगे। फिर बीए लिख देंगे, 2015 लिख देंगे। प्रथम लिख देंगे, कानपुर विश्वविद्यालय लिख देंगे, कोई भी विश्वविद्यालय लिख देंगे। उसके बाद आपको एमए लिखना है, एमए आप लिख सकते हैं, ठीक है। इतना आप 3 लिख दीजिए कम से कम। फिर उसके बाद आपको देखिए क्या लिखना है कि मैं पिछले कुछ सालों तक एक कॉलेज में भी प्रवक्ता के रूप में काम कर रहा हूँ, मतलब किसी में टीचर की तरह मैं काम कर रहा हूँ, टीचर में बना हूँ मतलब किसी उस कॉलेज में। तो लेकिन ये पद क्या अस्थायी है, किसी भी वक्त मुझे क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ये स्थायी नहीं है। अतः आपसे मेरी विनती है कि मेरी शैक्षिक योग्यता पर विचार करते हुए मुझे यह अवसर प्रदान करने की कृपा करें। मैं अपनी पूरी ईमानदारी से काम करूंगा। आप लिख सकते हैं, मैं बच्चों को संतुष्ट करूंगा, मैं बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, आपको किसी प्रकार की शिकायत नहीं मिलेगी मेरे तरफ से। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको अपने वर्ड में लिखना है, जो आपका टॉपिक होगा उसी पर। दिनांक आपको लिखना है, जैसे मैंने आपको बताया कॉमन वर्ड है। दिनांक आप कोई भी डाल दीजिए, यहाँ पिछले मैंने आपको डाल के दिखा दिया, कैसे भी आप डाल सकते हैं। और कोई भी दिनांक, लेकिन जिस दिन दे रहे बोर्ड एग्जाम उस दिन आपको नहीं लिखना है वो डेट। और फिर यहाँ पे देखिए, आप प्रार्थी नहीं लिखेंगे, आप आवेदक लिख सकते हैं या फिर बहुधिया लिख सकते हैं। और क ख ग आप लिखेंगे ही, अपना नाम तो लिखेंगे नहीं, अपना नाम आपको नहीं लिखना होता है। और जिस दिन आप एग्ज़ाम देते हैं वो भी आपको डेट नहीं लिखना होता है। तो आइए देखते हैं अब लास्ट पत्र, थर्ड पत्र, जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, हर साल वो पूछा ही जाता है। वो देखते हैं थर्ड पत्र कैसा लिखना है आपको, किस विषय तो ये है वो पत्र, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। देखिए, अपने मोहल्ले की सफाई करने हेतु नगर पालिका को एक पत्र। ऐसे आपको देखिए, मैं स्क्रीन पे आपको फोटो में दे रहा हूँ, आप देख लीजिए कैसे कैसे ये पूछ सकता है कि अपने मोहल्ले में, अपने गांव में, अपने नगर में आप गंदगी के लिए अपने अधिकारी को क्या लिखना है, पत्र लिखना है। तो इस तरह पूछेगा, आपको लिखना तो एक ही तरह से आंसर है। देखिए, सेवा में आपका रहेगा, मैं आपको जैसे बता दिया हूँ ट्रिक। एक लाइन छोड़ के राइट साइड में आपको लिखना है, अधिकारी को लिख, अधिकारी आ जाएगा, स्वास्थ्य अधिकारी। नगर पालिका है, नगर पालिका है, नगर निगम है, जो रहेगा वो लिख देंगे। प्रयागराज लिख देंगे, उत्तर प्रदेश, कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं एड्रेस में, जैसे आपको बताया। फिर एक लाइन छोड़ के आपको विषय लिखना है। विषय में आपको क्या लिखना है, जिसके लिए आप पत्र लिख रहे हैं, किस लिए, मोहल्ले की सफाई करने के लिए क्या लिख रहे हैं, नगर पालिका को एक पत्र है, तो नगर पालिका को एक पत्र लिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप एक लाइन छोड़ के यहाँ महोदय जी लिखेंगे। फिर राइट साइड में आपको लिखना है, देखिए बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा। देखिए, इस पत्र के माध्यम से प्रयागराज नगर पालिका के स्वास्थ्य अधिकारी का ध्यान अपने मोहल्ले में फैली गंदगी की ओर खींचना चाहता हूं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे क्षेत्र में कई दिनों तक कोई साफ सफाई कर्मचारी नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से जगह जगह पर गंदगी व कूड़ा करकट का ढेर लग गया है। सड़कों नालियों की सफाई न होने के कारण मच्छरों का प्रकोप इस हद तक बढ़ गया है कि दिन का चैन और रात की नींद हराम हो गई है, तथा चारों तरफ सड़कों पर गंदा पानी फैला हुआ है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही पूरा मोहल्ला महामारी के चपेट में आ जाएगा। तो आपसे विनती है कि जल्दी सफाई की उचित व्यवस्था करें, जल्द से जल्द एक आप काम करें। आप ऐसा अपने शब्दों में, देखिए मैं अपने शब्दों में लिखा हूँ, आपको भी अपने शब्दों में ही लिखना है, तो ये आपको 6 नंबर मिलेगा। आप ऐसा मेरा भी ये भी लिख सकते हैं याद करके, लेकिन आपको क्या याद करना है, आपको समस्या लिखना है और बोल देना है, आपसे विनती है, आपसे सभी ने निवेदन है कि आप जल्द से जल्द इस मुसीबत का क्या करें, हल करें, ताकि हम क्या करें, अच्छे से रह पाएँ। फिर आपको दिनांक आपको लिखना है, ये बहुधिया लिखिए या फिर आवेदक लिखिए, लेकिन यहाँ बहुधिया लिख दीजिए, क्योंकि ये क्या है, आप किसी अधिकारी को लिख रहे हैं। तो बहुधिया लिख के प्रार्थी आपका रहेगा नहीं, बैंक के लिए प्रार्थी रहेगा, क अ ब स लिख दें और दिनांक आप कोई भी डाल दीजिए, जिस दिन आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हो उस दिन छोड़ के कोई भी आप क्या कर दीजिए, दिनांक लिख दीजिए। तो इस तरह मैं आपको बहुत ही आसानी से कोई भी पत्र आप लिख सकते हैं। अब कोई आपको पड़ोसी आपको बोलेगा कि मुझे लाइट बिल के लिए लिखना है, तो अभी आप लिख सकते हैं। कैसे, लाइट बिल लिख देंगे हेडिंग और सेवा में लिख देंगे, लाइट बिल का जो अधिकारी का उसका नाम लिख देंगे या उसको लिख देंगे, फिर लाइट बिल का लिख देंगे आपका डेली लाइफ में, और विषय क्या लिखेंगे, लाइट बिल के लिए क्या, फिर महोदय जी लिख देंगे। फिर उसके बाद जो समस्या रहेगी पड़ोसी होगी वो आप लिख सकते हैं। आपके डेली लाइफ में भी पत्र बहुत काम आते हैं। तो इस तरह हमने बोर्ड एग्जाम क्लास 12 2025 के लिए तीनों पत्र देख ले, 3 में से कोई एक आएगा, आपका पक्का है, डेफिनेटली आएगा, और ज़्यादा करके श्योर है कि 100% गारंटी है कि ये आएगा ही आएगा, मोहल्ले की साफ़ सफाई के लिए, गांव की साफ़ सफाई के लिए। तो इस तरह इस वीडियो को हम जो है पूरा कर चुके हैं। तो अगले वीडियो में हम अगला वीडियो देखेंगे किसी और टॉपिक पे, क्लास 12 बोर्ड एग्जाम का।
हिंदी में मैंने आपको रस छंद अलंकार क्लियर कर दिया, पत्र आपको मैंने बता दिया। अब अगला वीडियो देखते हैं कि इस टॉपिक पे हम बनाते हैं, जैसा कमेंट आएगा उस हिसाब से हम वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर करिए, चैनल पे नए हैं तो लाइक कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए और कमेंट में बताइए आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। चलिए मिलते हैं अगले और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।